एग्ज़ाम्स के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान में रखिएगा, ये है रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन। तो अभी हम रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो ही लॉज हैं। पहली बात तो यह गिनती कर लें, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉज हैं। कौन कौन से? पहला लॉ जो है वो कहता है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये ऑल कौन से? ये आपके पास हैं असल में इंसिडेंट रे, दूसरा हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी चीज़ है हमारे पास है नॉर्मल। तीन लाइंस दी अभी हमने देखा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ये सारे देखें आप, ये ऐसे नहीं हो रहा चीज़ यहाँ से आ रही, यहाँ से ऊपर आ रही है, मतलब यहाँ से आई सफ़े से बाहर निकल आई है, सफ़े के अंदर चली गई, नहीं, ये आई है जिस लाइन पर, उसी लाइन पर जा रही आ रही है। मतलब प्लेन जो है ना, जिस सरफेस के ऊपर है, इस सफ़े के ऊपर ही है, सफ़े से ना बाहर निकल रही है, सफ़े से ना पीछे जा रही है, पेज के ना बाहर आ रही है, पेज के ना इनवर्ड जा रही है, पेज के ऊपर ही है। देख लें, ये पेज के ऊपर लेटी पड़ी है, ये भी ऊपर लेटी पड़ी है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल किसी के ऊपर लेटा पड़ा है। ये आ गया इंसिडेंट रे, ये हमारे पास आ गया रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे कर लेते हैं, ये टिप को टिप के साथ दिए, इंसिडेंट रे, टिप, रिफ्लेक्टेड, और ये आपके पास आ गया नॉर्मल। देखें इस पेज के ऊपर पड़े हुए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, प्लेन पेज है, इस प्लेन के ऊपर ही हैं तीनों। तो हमारे पास ये होते हैं पहला लास्ट का, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कौन? ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। दूसरा ला ये कहते हैं कि जो एंगल होता है, ये वाला एंगल या ऑलवेज बराबर होता है। रिफ्लेक्शन के केस में ये एंगल बराबर होता है। समटाइम ऐसा होता है ना कि आप बैठे हों किसी गाड़ी के अंदर, बैठे हों, ठीक है, यहाँ पे उसकी साइड मिरर लगाओ, यहाँ पे बैठा बंदा जो है, ठीक है, और यहाँ पीछे जो बंदे बैठे हुए हैं, इस बंदे को यहाँ शीशे में ये नज़र आ रहा है, इस बंदे को शीशे में ये नज़र आ रहा है। यकीनन उस टाइम पे इस बंदे को शीशे में ये नज़र आ रहा है, इस बंदे को ये खुद नहीं नज़र आ रहा शीशे में, वो नज़र आ रहा है। ए को बी नज़र आ रहा है, बी को ए नज़र आ रहा है, ए को ए नहीं नज़र आ रहा है, बी को बी नहीं नज़र आ रहा है, बट ए को बी नज़र आ रहा है, बी को ए नज़र आ रहा है। हो ये रहा है, लाइट जो है ना, ये शीशा सामने, लाइट रेज जो है इसके ऊपर पड़ के उसकी आँख में जा रही हैं, वहाँ से आके इसकी आँख में आ रही है। तो जो नॉर्मल यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये उसमें बराबर होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये दो एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यार ऐसा करो कि इस इंसिडेंट, ये जो एंगल है इसको बढ़ा दो, ये बढ़ाने का मतलब है, तो अब ये इधर आएगा ना, तो ये ऐसे आएगा। मैं कहता हूँ ये टॉर्च है, बिल्कुल बातों को बिल्कुल फिजिकल रखो, ये टॉर्च से आप लाइट फेंक लो, ये जा रहा है। अच्छा, आपको मैं कहता हूँ टॉर्च यहाँ पे रख के ना, यहाँ से सीधा मारो, तो सीधा लाइट आगे जाएगी। तो देखें नॉर्मल, ये नॉर्मल हमेशा इधर ही जाएगा, नॉर्मल कहीं नहीं जाएगा। तो ये लाइट आई है, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे भी वही एंगल होगा। ये अगर 90 डिग्री पे आई तो बिल्कुल साथ से लग के निकल जाएगी, तो ये भी 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ ऑलवेज इक्वल। तो हमेशा याद रखना ये दो एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉज, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में भी ये पूछा जा सकता है।